अब देखिए नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस या जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव बोलते हैं, तो यहाँ पे हमको ये जो वेंट्रिकल सिस्टम है ना, इनके फ्लो में परेशानी देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं हमको ब्लॉकेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए क्या बताया गया कि इसके कॉज क्या है, सबसे पहले हम बताएं तो देखिए कंजेनाइटल भी हो सकता है, ट्यूमर भी हो सकता है, टॉर्च भी हो सकता है। तो कंजेनाइटल एनोमली में जैसे हम देखें तो देखिए एक्वाडक्टल स्टेनोसिस, तो ये जो सेरिब्रल एक्वाडक्ट है ना, ये देखिए सेरिब्रल एक्वाडक्ट, इसकी स्टेनोसिस देखने को मिलती है कंजेनाइटली। तो एक ये हुआ, और दूसरा देखिए हम बताएं कि डेंडी वाल्कर मालफॉर्मेशन और क्यारी मालफॉर्मेशन। तो देखिए डेंडी वाल्कर मालफॉर्मेशन में क्या होता है कि सेरिब्रल वर्मिस जो होती है इसकी एजेनेसिस देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें भी हमको नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस देखने को मिलता है। और दूसरी जो होती है ये क्यारी मालफॉर्मेशन, तो ये जो फोरामेन मैग्नम है ना, इसके थ्रू जो होते हैं यहाँ से ये सेरिबेलम और मेडुला के स्ट्रक्चर नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो कैरी माल फॉर्मेशन में होता है, और माल फॉर्मेशन 2 की हम बात कर रहे हैं, 1 की नहीं। ठीक, तो ये कैरी माल फॉर्मेशन और ये सारे कंजेनाइटल कंडीशन हुए। और ट्यूमर में हमको देखने को मिलता है, जैसे पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर हमको देखने को मिला, तब भी हमको यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा सीएसएफ फ्लो के। और टॉर्च इन्फेक्शन जैसे टॉक्सोप्लाज्मोसिस मोस्ट कॉमन। ठीक है, तो इसमें हमको जो है इसके फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है सीएसएफ के। तो ये इस तरह से हम ये बात कर लिए, देखिए कंजेनाइटल भी बात कर लिए, ट्यूमर से भी बात कर लिए, और टॉर्च इन्फेक्शन इनसे होता है। और अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, बताया गया कि कॉज्ड बाय स्ट्रक्चरल ब्लॉकेज ऑफ सीएसएफ सर्कुलेशन विद इन वेंट्रिकुलर सिस्टम। तो जो पूरा वेंट्रिकुलर सिस्टम है ना, ये वेंट्रिकुलर सिस्टम, इसमें हमको सीएसएफ का ब्लॉकेज देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं ब्लॉक होगा इस वजह से। और मोस्ट कॉमनली हमको ये सेरिब्रल एक्वाडक्ट का ब्लॉकेज देखने को मिलता है, जो कि कंजेनाइटल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। और देखिए क्या है कि स्टेनोसिस ऑफ एक्वाडक्ट ऑफ स्लेवियस, तो वही सेरिब्रल एक्वाडक्ट को एक्वाडक्ट ऑफ स्लेवियस भी बोलते हैं। और देखिए कोलॉइड सिस्ट ब्लॉकिंग फोरामेन ऑफ मोनरो या ट्यूमर। तो देखिए कोलॉइड सिस्ट जो होती हैं ये ब्लॉक कर देती हैं फोरामेन मोनरो को। देखिए फोरामेन मोनरो ये है, तो फोरामेन मोनरो को ये कोलॉइड सिस्ट जो होती हैं ये इसको ब्लॉक कर देती हैं, इस वजह से भी हमको ब्लॉकेज देखने को मिलता है। और यहाँ लेटरल वेंट्रिकल से सीएसएफ का जो फॉर्मेशन हो रहा है ये थर्ड वेंट्रिकल में नहीं पहुंच पाता है। दूसरी कंडीशन ये हुई। और तीसरी बताया गया कि कोई ट्यूमर हो किसी जगह ये ब्लॉक कर दे। ठीक है, इसको ब्लॉक कर दे, इसको ब्लॉक कर दे, फोरामेन लुस्का को ब्लॉक कर दे। तो ये इस तरीके से हमको नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस देखने को मिलता है। और उसके अलावा देखिए क्या बताया गया कि वेंट्रिकल्स अप स्ट्रीम ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन आर डायलेटेड। तो ये देखिए यहाँ बताया गया कि जहाँ पे भी हमको ब्लॉकेज देखने को मिला ना, मान लो यहाँ पे हमको ब्लॉकेज देखने को मिला, तो अब इससे पहले वाले जो वेंट्रिकल है ना, ये सारे डायलेट देखने को मिलेंगे ना, क्योंकि यहाँ से सीएसएफ का प्रोडक्शन हो रहा है। और प्रोडक्शन होकर जब इसको इधर आना था और यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया, तो अब इधर सीएसएफ भरा रहेगा और इधर सीएसएफ नहीं आ पाएगा, तो इनका डायलेशन देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे हमको ब्लॉकेज देखने को मिल रहा है फोरामेन लुस्का और मेजेंटी में, तो 1 2 3 सारी वेंट्रिकल का इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि सब में सीएसएफ भर जाएगा। और सिर्फ हमको फोरामेन मोनरो में यहाँ पे ब्लॉकेज देखने को मिल रहा है, तो देखिए सिर्फ लेटरल वेंट्रिकल ब्लॉक होगी, एक में हो रहा है तो सिर्फ एक लेटरल वेंट्रिकल ब्लॉक होगी। दोनों फोरामेन मोनरो ब्लॉक हो रहे हैं, तो दोनों लेटरल वेंट्रिकल जो होंगी ये बड़ी हो जाएंगी, दोनों में हमको वेंट्रिकोमेगाली देखने को मिलेगा। तो यही इस लाइन में यहाँ बताया गया है कि वेंट्रिकल ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन आर डायलेटेड, यानी अप स्ट्रीम। तो जहाँ पे हमको ब्लॉकेज देखने को मिल रहा है उससे पहली वाली वेंट्रिकल जो होंगी ये डायलेटेड हो जाएंगी, यहाँ पे हमको वेंट्रिकोमेगाली देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारे नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। तो हाइड्रोसिफेलस की हम बात कर लिए, कम्युनिकेटिंग की भी और नॉन कम्युनिकेटिंग की, दोनों की हम बात कर लिए, और दोनों के कॉज भी हम बहुत अच्छे से बता दिए। ठीक है, और उसके बाद अब हम बात करते हैं हाइड्रोसिफेलस मिमिक्स।